गुड आफ्टरनून। और आज हम जानेंगे जो अपनी स्ट्रीट लाइट होती है जिसको हम मरकरी वेपर लैंप बोलते हैं अपनी इलेक्ट्रिशियन लैंग्वेज में, और यदि हम नॉर्मली लैंग्वेज में बात करें तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। अधिकतर आपने रोडों पे स्ट्रीट लाइट देखी होगी, जो अधिकतर आजकल तो एलईडी चलती है, तो जो वाइट लाइट होती है, बट पहले जो चलती थी, ऐसा नहीं कि आपको अभी भी वो देखने को मिल सकती है, जो मतलब उसका जो रोशनी होती है, उसका जो लाइट होती है वो थोड़ी येलो टाइप की होती है। ठीक है, तो हम उस चीज़ के बारे में आज जानेंगे कि इसका जो कनेक्शन होता है तो वो किस तरीके से होता है। और हमको पता है कि इलेक्ट्रिशियन में हम किसी भी चीज़ का कनेक्शन करते हैं तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं सर्किट डायग्राम। तो हम इजी वे में सर्किट डायग्राम बनाना पहले सीखेंगे। इधर कुछ नहीं भाई। हमको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिशियन का जो मतलब इक्विपमेंट होता है तो उसके अंदर ओनली दो ही तार अपने जाते हैं। हम यदि सिंगल फेज में बात करें तो एक तो अपना जाता है फेज और एक जाता है अपना न्यूट्रल। तो हम फेज और न्यूट्रल की बात करें तो हमने पहले जो सपोज करिए ये हमने लाइट ली, ये अपना फेज हुआ, ये हुआ अपना न्यूट्रल, ये इसके दो वायर हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमेशा कोई भी इक्विपमेंट में एक वायर हम हमेशा डायरेक्ट अपन देते हैं, मतलब बिना स्विच के। ये अपन ने न्यूट्रल दे दिया सपोज करिए। फिर हम बात करते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें एक अपन देते हैं फेज। और इसमें कुछ इक्विपमेंट्स अपने जुड़ते हैं तो हम सर्किट डायग्राम के इसके थ्रू देखते हैं इसमें क्या क्या अपने इक्विपमेंट जुड़ते हैं। एक अपने इसमें जैसे हमने पिछले प्रैक्टिकल में जाना था कि जो अपना ये फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है जिसको अपन ट्यूबलाइट बोलते हैं, उसका जो प्रैक्टिकल किया था उसमें अपन ने एक चीज़ यूज ली थी, उसका नाम था चोक या ब्लास्ट। तो चोक या ब्लास्ट होता है, ये क्या करता है, ये जो पावर होती है अपनी इलेक्ट्रिशियन मतलब जो बिजली होती है इसको एकदम से हाई पावर या हाई वोल्टेज में उसको कन्वर्ट करने का काम करता है ताकि वो जल्दी से जल सके। अब इसमें हमको पता है कि चोक या जो ब्लास्ट था हमने उसमें भी सीरीज में जो ऐड किया था, तो इसमें भी हम सीरीज में ऐड करेंगे। अब तो इसमें हम सीरीज में ब्लास्टर को जोड़ देंगे। इसमें जो ब्लास्टर लगता है, इसमें थोड़ा ब्लास्टर बड़ी साइज का लगता है, उसमें दो टर्मिनल थे, इसमें टर्मिनल होंगे तीन टर्मिनल होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें तीन टर्मिनल होते हैं। एक तो होता है कॉमन, एक होता है 220 वोल्टेज का और एक होता है 240 वोल्टेज का। तो एक हमने कॉमन टर्मिनल ले लिया, एक हमने 220 वोल्टेज ले लिया, एक हमने 240 वोल्टेज ले लिया, तीन टर्मिनल। अब हमको पता है कि ब्लास्टर हमेशा सीरीज क्रम में जुड़ता है, तो हमें ये सीरीज में जुड़ेगा। तो हमने इसको फेज को 240 वोल्टेज में दिया, इधर कॉमन से हमने पावर सप्लाई ले लिया और ये एक तरीके से हमारा जो अर्ध जो सर्किट डायग्राम है वो कंप्लीट है। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें और ऐड होती है, कुछ इक्विपमेंट और ऐड होते हैं। एक इसमें होता है ऐड इग्निटर। ये क्या कार्य करता है, ये कुछ इस तरीके से होता है। इसमें तीन वायर होते हैं, एक होता है आर, एक होता है वाई, एक पी, रेड, ब्लैक और येलो, इस तरीके से। अब हम जो इग्नाइटर होता है, जिस तरीके से कैपेसिटर जो पैरेलल में लगता है उसी तरीके से ये भी पैरेलल में लगेगा। और इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन वही होती है, इसकी कंडीशन चलती है अपने इलेक्ट्रिशियन के रूल के हिसाब से। ब्लैक वायर किसमें यूज लेते हैं, हमेशा हम न्यूट्रल में। तो जो हमने डायरेक्ट सप्लाई दी है अपनी इसको अपने मरकरी वेपर लैंप को, तो इसमें हमेशा हम ब्लैक वायर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने अपने इन्वर्टर का बनाया, इसका डायग्राम बनाया, ये अपना ब्लैक वायर, ये येलो और ये रेड। तो हम ब्लैक वायर है इसको हमेशा जो डायरेक्ट सप्लाई दी मतलब न्यूट्रल सप्लाई दी उससे हम इसको ऐड करेंगे। इसके बाद में आता है आर, ये हमेशा पैरेलल में लगता है इग्नाइटर, तो जो आर है वो इसको हम किस में देंगे, फेज में। तो इसको हम 240 वोल्टेज का जो टर्मिनल दिया था हमने ब्लास्टर में, उसी के साथ में इसको ऐड कर देंगे। अगला जो इसका टर्मिनल बचा है वो बचा है येलो। तो येलो जो टर्मिनल है इसको हम ऐड करेंगे, जो 220 का अपना एक ब्लास्टर में एक टर्मिनल खाली है इस जगह पे। और इस तरीके से अपना पूरा सर्किट डायग्राम कंप्लीट है। तीसरी चीज हम बात करते हैं, इसमें एक चीज और ऐड होती है, वो होती है कैपेसिटर। लगाना जरूरी है और लगाना जरूरी नहीं भी है,
दोनों तरीके से आप लगा भी सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है, नहीं है तो आप उसको बिना संधारित्र या बिना कैपेसिटर के भी चला सकते हैं। और आपको पता है कि कैपेसिटर हमने पिछले प्रैक्टिकल में पढ़ा था कि किस तरीके से कैपेसिटर को हम हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। यदि आपको लगाना है तो आप फेज और न्यूट्रल से एक वायर लेके इस कैपेसिटर को बीच में ऐड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। बात करें इसमें उपकरणों की, तो आपको पता है अपन को एक मरकरी वेपर लैंप चाहिए, इग्नाइटर की जरूरत पड़ी, एक ब्लास्टर की जरूरत पड़ी, पीवीसी वायर की जरूरत पड़ी, वो भी कॉपर वाला, इस तरीके से, और एक कैपेसिटर की जरूरत पड़ी। इस तरीके से हमारा पूरा जो सर्किट है, डायग्राम है, वो पूरा कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकल की। हम प्रैक्टिकल में हमको जो जरूरी उपकरण है वो हमको एक को बनाने के लिए, आपको पता है जब हम कनेक्शन करेंगे तो पीवीसी वायर है, जब हम उसको छीलते हैं तो उसको उसमें अपन को जरूरत पड़ेगी वायर स्ट्रिपर की। फेज टेस्टर के लिए जो कनेक्शन मतलब बिजली है वो आ रही है नहीं आ रही है, तो उसके लिए हमको एक फेज टेस्टर की जरूरत पड़ेगी। वायर को काटने के लिए अपन को कॉम्बिनेशन प्लायर की जरूरत पड़ेगी, और इनके कनेक्शन करने के लिए अपन को एक जो 150 mm वाला स्क्रू ड्राइवर है वो भी इंसुलेटेड, तो एक उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से हमने सारे इक्विपमेंट्स लिए, सारे आवश्यक सामग्रियाँ ली और टूल्स लिए, और अब हम करते हैं प्रैक्टिकल पे। तो हमने 2 वायर लिए, एक फेज एक न्यूट्रल। उसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक वायर को इग्नाइटर की को हमें हमेशा जो हमने डायरेक्ट सप्लाई दी है, न्यूट्रल दिया है, उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ कनेक्टर की मदद से इसको ऐड कर रखा है ताकि ज़्यादा कनेक्शन ना हो और अपने जो लूज कनेक्शन है वो ना हो सके, इसलिए हमने इसको एक बीच में कनेक्टर लगाया हुआ है। हमने इसमें कैपेसिटर भी लगा रखा है। कैपेसिटर हमेशा पैरेलल लगाते हैं, इसलिए इसमें दोनों वायर आप देख सकते हो कि इसमें कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है। ये वायर गया अपना डायरेक्ट फेज न्यूट्रल का, तो ये सीधा गया यहाँ येलो में गया। इसका हमने एक इग्नाइटर का एक ब्लैक वायर इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इसके बाद में हम जो दूसरा फेज का वायर जाता है, इसको हम ब्लास्टर की मदद से इसको सीरीज में ऐड करके हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसको हमने 240 वोल्टेज में दिया। इग्नाइटर का रेड वायर भी हम 240 वोल्टेज में लगाएंगे एज पर डायग्राम। और हमने जो इसका कॉमन वायर था, जो कॉमन ब्लास्टर का, तो वहाँ से एक सप्लाई लेके हमने इसमें जो अपना मरकरी वेपर लैंप है इसमें दे दी। इसके बाद में हमारे पास एक बीच में वायर जो फ्री रहता है वो रहता है अपना येलो कलर का। तो जो येलो कलर का वायर है ये 220 वोल्टेज पे लगता है, इसलिए हम इसको 220 वोल्टेज पर इसको लगा देंगे। और जब हम अच्छी तरीके से कनेक्शन करने के बाद, कनेक्शन हमेशा टाइट करने हैं वरना स्पार्किंग होकर जलने का खतरा है। वायर लगाते समय हमेशा स्विच को ऑफ करके लगाना है ताकि अपने जो इक्विपमेंट है वो जले ना। फिर हम इसको स्विच को ऑन करेंगे और ये इस तरीके से कुछ समय लगाकर ये इग्नाइट होता है। इग्नाइटर यही काम करता है कि इसको स्टार्टिंग में जो मरकरी वेपर लैंप होता है इसको आयनीकरण करने के लिए इसको ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़नी, जलने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये उस समय तक जो 2-4-5 मिनट का समय है, उस समय के लिए ये इसको अधिक पावर देके इसको इग्नाइट करने का काम करता है। तो देखिए ये काम कर रहा है और ये 2 से 5 मिनट में ये जल जाएगा और पूरी तरीके से ये इतनी तेज़ जलेगा कि आप इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इस तरीके से हमारा पूरा सर्किट डायग्राम कंप्लीट होता है। और वीडियो देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।